खाना आपका शौक नहीं है, कपड़ा पहनना आपका शौक नहीं है, ये मजबूरी है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी बनाना शौक नहीं है, क्या है? मजबूरी है। पहले प्रॉपर्टी बनाना मतलब होता था कि हमें रहने के लिए लेना है, सिर्फ वहीं तक इंसान सोचता था कि मेरे पास एक छत हो जाए। लेकिन आज प्रॉपर्टी छत के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको छत मिल जाएगा, आप 2000-3000 खर्चा करिए, आपको छत मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में कोई रोड पे नहीं सोता है, और जो सोता है वो समझो कि बेवकूफ़ है। क्यों? कि गवर्नमेंट, अच्छा क्योंकि नॉलेज नहीं है। आपको मैं बताऊँ, जैसे कोई भीख मांगता है तो वो भीख मांग रहा है ना, तो ये मत सोचना कि वो गरीब है। क्यों? पता है, गवर्नमेंट ने वो बनाया हुआ है, सेंट्रल होम बनाया हुआ है, जहाँ आप जाके रह सकते हैं, सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है खाने के लिए। तो अगर वो भीख मांग रहा है ना, तो वो समझो उसका धंधा है, कभी मत सोचना उसको एक पैसा मत देना। रोड पे अगर सो रहा है ना, तो वो मजबूरी दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट दी हुई जिसको हमारे बारे में पता हमको नहीं है। इतने सारे आश्रम चल रहे हैं, इतने सारे बहुत सारे संगठन चल रहे हैं जो सुविधा उनको देते हैं। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रम है, मंदिर है, जहाँ उनको फ्री के खाना मिलते हैं, तो वो भीख मांगने की क्या जरूरत है? सवाल ये उठता है कि ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी, जो आलसी लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना है, आप देखते हैं जब रोड पर निकलते हैं तो अच्छे अच्छे लेडीज जेंट्स से भीख मांग रहे हैं। भाई जाके मेहनत करो ना, क्यों भीख मांग रहे हो? तो ये चलता रहेगा। सवाल उठता है कि इस दौर में हम आप देखिए, अगर इंसान के पास खुद की सोच है, खुद का विचार है, वो इंसान है, अन्यथा वो जानवर है। देखो, जीना खाना है तो जानवर भी करता है। हमारा आपका फोकस एक ही है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, पैसा कमाना है, बेहतर करना है, ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी हो जाए, बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारा भविष्य सही हो जाए। तो सब में सब मिला के एक ही चीज़ आता है, वो आता है नॉलेज। मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, बट अगर हम सही तरीके से मेहनत कर दें और उस चीज़ पे मेहनत कर दें तो हमें जो हमारी जो ज़रूरत है पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक छोटा काम करके कभी बड़ा नहीं हो सकते आप, एक बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हैं महीने का, बचत करते हैं, आप 25,000 कमाते हैं, 10,000 महीने का बचत करते हैं, क्या अपनी लाइफ में शौक पूरा कर पाएंगे? कभी नहीं होगा। ये मुझे पता है, फिर भी हम कुछ ट्राई नहीं करते हैं। आज की ज़िंदगी में मेरा शौक पूरा करने के लिए कम से कम 50,000, 60,000, लाख रुपया चाहिए, तो आप परिवार को अच्छे तरीके से उनकी लाइफ मेंटेन कर सकते हो। चाहिए तो पैसा ना, आखिर हम क्यों मेहनत करें? मेहनत दो तरीके का होगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क करके कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे शौक से कर लो, चाहे मजबूरी में। अगर आप अपने दिन को ऐसे ही काट देते हो, चलो ये कर लेते हैं, 200-500 मिल गया, घर चल जाएगा, तो जिंदगी जियोगे। आपके लिए दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बड़े बड़े देश सब आपके लिए बने, किसी और के लिए। ये बड़े बड़े बंगले किसके लिए? आपके लिए बने, बट आप एफर्ट नहीं कर पाते हो तो आप रोना रोते हो। किसने मना किया? सवाल ये कि आपको बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने पड़ेंगे। अब आप अपनी छोटी सोच से बड़े काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरी, आपकी क्या जिंदगी में 38 घंटा आने वाला, 40 घंटा, जितने भी लोग हैं सबके पास 24 घंटा ही है। उसी 24 घंटे में इंसान सब कुछ कर लेता है राइट नाउ, अगर हम देखने जाएं तो। लेकिन सही बात ये है, सही दिशा, सही चीज़, सही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो। जैसे अब हम किसी लारी पे सब्जी की दुकान लगाए, सब्जी बेचे, तो कितना कमा सकते? वो भी तो काम है, वो भी तो बिजनेस है। लेकिन एक लारी पे सब्जी बेच के आप कितना कमा सकते हो? चलिए बताइए, 500,000 रुपये ज्यादा नहीं बचा सकते। क्या उसके ऊपर एक ट्रक माल रख सकते हो? नहीं। तो अगर आपके पास कैपेसिटी, एक ट्रक सब्जी बेच दो, पैसा ज्यादा आ गया। लेकिन एक लारी पे थोड़ी सी सब्जी बेच के तो करोड़ों नहीं कमाया जा सकता, लाखों तो नहीं कमाया जा सकता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे सेल में, हमारे बिजनेस में, हमारी प्लानिंग में। बात समझ में आ रही है? तो हमें अगर बड़ा बनना है तो हमें बड़े काम करने पड़ेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। एक बात समझ लेना कि जिंदगी बदलने कोई नहीं आएगा, कोई बदलना, एक ही दिन की वैल्यू आपको समझना है। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, तो कहते हैं ये बड़े लोग हैं, अभी लोग अपने, उनकी लाइफ में एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम इज द मनी। समय जो है वो पैसा है, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए देखा जाए ना तो पैसा है, समय की वैल्यू नहीं है, उनके लिए पैसा है। तो जो पैसे की वैल्यू देते हो, समय की वैल्यू नहीं देते हो, लाइफ में कभी आगे नहीं। तो आपके पास जो भी समय है, आप जो भी करते हैं, पार्ट टाइम, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, जो भी काम करते हैं, उस काम को करते हुए आप ऐसे काम को जरूर करें जो आपके जीवन को बदले। क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लेना कि
जिस तरह से फैसिलिटी आपको मिलती जा रही है ना, महंगाई नहीं बढ़ रही, फैसिलिटी नीड्स बढ़ रही है तो महंगाई लग रही है, लेकिन इस दुनिया में उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आप आगे नहीं चल पाओगे, है ना। तो ठीक है, फिर से हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं कि ऑलरेडी हम इस चीज़ को तो देख ही रहे हैं धीरे, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो कस्टमर तभी, जैसे मैंने पहले स्टेप एक ही चीज़ बताया कि कोई तभी उस चीज़ को लेगा जब उसको पता चलेगा कि मेरा उसमें भविष्य क्या है। पहले कोई चीज़ नहीं लेगा। सेल्स का एक ही मतलब होता है कि आप सामने वाले को जो भी बताते हैं, क्या उनको उनका भविष्य दिख रहा है, तभी तो लेगा ना। जैसे मैंने कहा कि आप दवा क्यों खाएंगे, जब आपको पता होगा कि मुझे प्रॉब्लम है तभी दवा खाएंगे, नहीं तो मार्केट में बहुत सारी दवा मेडिकल में मिलती है, आप लेंगे नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से जब भी आप कस्टमर को मिलते हैं तो उनकी नीड्स समझाएंगे। प्रॉपर्टी नहीं सेल करना, क्या सेल करना है, एसआईपी। हमारा ऐसी बात को करते हैं, भविष्य सेल करना, क्या सेल करना है, आने वाले 10 से 15 साल में आपका भविष्य कैसे बदलेगा वो सेल करना है। एक बार नया प्लान अपडेट हुआ, इसको देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं सेंसी ग्रुप का प्रोजेक्ट कितना शानदार है, जिसमें हमारा अपना सपनों का घर। चलाते रहते हैं क्योंकि अंदर जी आप सबको हम बताते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। एसआईपी क्या है? तो सबसे पहले आज हम लोग 14वीं वर्षगांठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज अगर देखा जाए 14 साल आपका कंप्लीट हुआ है, तो और वैसे तो लगभग 20 साल हो गया कंपनी को वर्क करते हो, तो 20 साल मतलब होता है कि एक बच्चा बड़ा होकर जवान हो जाता है ना। तो आप ऐसे मोड पे आ गए जहाँ से एक इंडस्ट्री आप क्रिएट करते हैं, एक स्टेबिलिटी आपको मिलती है। देखिए, जीवन में जब आप पैदा हुए होंगे और अभी तक बहुत सारी चीज़ों को आपने झेला होगा, आसान नहीं है, जो कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होगी। सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में भी कितनी समस्या आपने झेला होगा, कितनी चीज़ों को आपने देखा होगा, अपने परिवार में, समाज में गिरते गिरते उठते बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा होगा। आप यहाँ पे खड़े, इतना आसान नहीं जिंदगी जी होगी, लेकिन एक समय आने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तब आपकी लाइफ में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। उस नॉलेज के आधार से हम क्या है, ग्रोथ कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग बार बार बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, देखिए इस चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि अगर आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं तो बेहतर आप कर पाएंगे। इस चीज़ को समझना है। तो जैसे बार बार कहते हैं कि एसआईपी सेल करनी है, तो वास्तव में एसआईपी ही सेल करनी है। लोगों को आप समझाइए, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंक हो, ट्रेडिंग है, गोल्ड है। जैसे बार बार कहते हैं कि ये सब चीज़ें अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। किसके लिए नहीं है, अमीरों के लिए। तो अगर आप अपने आप को अमीर मानते हैं, आप अपने अमीर की श्रेणी में आप जाना चाहते हैं, तो ये सबसे छुटकारा पाइए, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंक हो, ट्रेडिंग है, गोल्ड है, ये सब सेक्टर में आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर इस सेक्टर में आप पढ़ते हैं, देखिए बुरा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं है, यह अमीरों के लिए है। चेन शेयर मार्केट कैसा भी हो, है तो 99% रिस्क का मार्केट। तो जो भी आप देख रहे हैं 99% रिस्क है, या हमें आपको समझना है। तो ये हमारे लिए, अगर हमें ग्रोथ करना है, इस चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा, इनसे बचना होगा, क्योंकि हमें आगे एक बात आपको समझना है, शेयर मार्केट गरीबों के लिए नहीं है। तो कोई चीज़ बुरा नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि अगर आपको अमीर बनना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है और किस सेक्टर में जाना है। जैसे चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, या बाकी सारी चीज़ों को हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ इन्वेस्टमेंट की, सोना खरीदना में रिस्क ये है चोरी होने का डर, और सोना बेचने जाए तो 30% मेकिंग चार्ज कर दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी एक सब्जेक्ट है जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं। आज जो भी आप देखते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी को भी आप देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को, इनका फोकस प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इनके पास करोड़ों रुपया है, इसलिए ये करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास करोड़ों नहीं है तो हम छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़े बन सकते हैं। ये ध्यान रखना। मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं लेना है, प्रॉपर्टी मेरे भविष्य के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए बनाना है। एसआईपी सेल करनी है राइट नाउ, और आप एसआईपी सेल करिए। जैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, नाम सुना आपने? एलआईसी बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? मुझे बताइए, एलआईसी 20 साल की है कि नहीं? उसकी पॉलिसी 15 से 20 साल की है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है। आप सोचो, उसकी पॉलिसी आपको पता है, अगर 2 प्रीमियम आप नहीं भरते पैसा डायरेक्ट, अगर आप नहीं भरते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, मालूम है कि? तो
तो लोग ऐसे नहीं कर रहे। 20 साल बाद पैसा मिलेगा, उसी पैसे का घर बनाएंगे, आप बच्चों की शादी करेंगे, तो जो 20 साल बाद करना है अगर वो चीजें पहले कर लें तो आपको क्या बेचना है? बार बार चीजों कह रहे हैं SIP बेचनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, देखिए जैसे हम लोग बॉडी का रिपोर्ट निकालते हैं, जब डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप बॉडी का रिपोर्ट निकाल लीजिए, जो अच्छा डॉक्टर होता है। तो हम बॉडी का रिपोर्ट निकालते हैं तो कमी आती है क्या प्रॉब्लम है, तभी आप दवा करते हैं। तो जब भी आप कहीं प्लान करने जाते हैं तो उसकी बॉडी का रिपोर्ट निकालिए। कैसे, क्या निकालना है? उनसे पूछिए कि अगर मान लेते हैं कि आप 10 से 15 साल आप काम करते हैं और 10-15 साल बाद जब आप काम नहीं कर पाएंगे आपका पैसा कहाँ से आएगा? आज तो जिंदगी चल रही है, लेकिन 15 साल 20 साल बाद आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? घर कैसे चलेगा वो बताओ। कल जब बच्चों की शादी करनी होगी, उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ये चीजें कोई आप मोटिवेशन नहीं दे रहे, ये बीमारी है। ध्यान रखना कि अगर कोई मुझे मान लेते हैं किसी के पास कोई बीमारी, उसकी किडनी फेल है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको शुगर की प्रॉब्लम है या उसको ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो ये अगर ये प्रॉब्लम है उसको इलाज कैसे करोगे? दवा लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से ये बीमारी है। ध्यान रखिएगा कि जब आपकी उम्र 55-60 की होगी तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? जब कल बच्चे बड़े होंगे उनकी शादी कैसे करोगे? उनको अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाओगे? जवाब दो मुझे। ये जीवन का ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका सलूशन क्या आपके पास? लेकिन आज भाग दौड़ में इंसान जिए जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता है। वही जाकर के लास्ट में रोता है कि आज मेरे बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, आज मेरे पास पैसे नहीं। आप देखो उनकी स्थिति कितनी खराब होती है। तो जब मेरी स्थिति खराब हो जाए तब हम सोचेंगे कि हम आज सोचेंगे, जब आज सोचेंगे तो कल के लिए बेहतर करेंगे। देखिए जीवन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको समझना होगा। जैसे भगवान बुद्ध ने देखा कि भाई लोग तो बीमार हैं, गरीब हैं, तो उन्होंने राजमहल छोड़ दिया उसको सर्च करने के लिए कि क्या मैं भी एक दिन ऐसा होऊंगा? ये तकलीफ, ये दुख, इसका कारण क्या है? यानी आपकी जिंदगी में आना है, ध्यान रखना, एक दिन आप भी बुढ़े होंगे, एक दिन आप भी उस अवस्था में जाएंगे। ये दुख से मुक्ति होने वाली, ये आप भी भोगेंगे एक दिन, ये अवस्था आना ही आना है। तो जब मुझे पता है कि अवस्था आनी है तो उसकी हमारी तैयारी क्या है? हमारी अभी से क्या तैयारी है? तो जब आज हम उसकी तैयारी करके रखेंगे तभी तो वो आने वाला जो मेरा 30 साल 40 साल में जो सिचुएशन आने वाला है तभी तो उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर हम बैंक में बैलेंस ही नहीं रखेंगे तो एटीएम से पैसा निकलेगा कि पहले एटीएम में बैंक में डालना पड़ेगा? तो जीवन में आज जब हम बनाएंगे तब कल का बेहतर भविष्य देख सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप किसी भी कस्टमर से करेंगे तो 100% आपकी बात वो मानेगा और राइट से लेगा। तो प्रॉपर्टी नहीं बेचना, क्या बेचना है? और मुझे पता है कि हर कोई बेच सकता है, एक बात ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ कितने लोग बेचते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग बेचते हैं? कुछ भी, कुछ तो बेचते हैं ना, आप ही बेचते हैं। सब सेलर है सर, सब सेलर है। आप लोग नहीं बेच रहा है हैं? तो अपना आप भी बेचते हो? क्या बेचते हो? अपना टैलेंट। क्या बेचते हो? तो हम अपने टैलेंट को बेचते हैं। बात ध्यान रखना, आप बहुत ध्यान से समझना। वो मेरा प्रोडक्ट छोटा है या बड़ा है? आप क्या बेच रहे हैं? अपने टैलेंट को बेच रहे हैं, आप अपनी सर्विस को बेच रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आप अपने टैलेंट को, अपनी हिम्मत, अपनी क्या बेच रहे हैं? अपने साहस को बेच रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बेचने की कला कि आप जिस तरह से बेच रहे हो उसी तरह से कमा रहे हैं। तो अगर आपका जो बेचने वाला प्रोडक्ट छोटा है तो इनकम छोटी आ रही है, आपका प्रोडक्ट बड़ा है तो बड़ी इनकम आ रही है। अब यही देखना हम बेच क्या रहे हैं। ध्यान, कोई विचार बेच के करोड़ों कमा रहा है? नहीं कमा रहा है जी। बेच सभी रहे हैं। ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब सेल्स ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और सेल्स ही जीवन है। सेल मतलब बेचना और सेल मतलब कोशिका। ये जो हमारी कोशिका है इसको भी सेल कहते हैं। अगर ये जब सेल हमारे मरना चालू हो जाता है तो इंसान कभी नहीं मरता। ध्यान रखना, सेल मरते हैं, हमारे सेल मर जाते हैं, हम डेथ कर जाते हैं। अगर सेल जिसका ना मरेगा वो 500,000 साल जिंदा रहेगा। जब तक ये सेल बना रहेगा, आप न बुढ़े होंगे, वो सेल मरेगा, आप मरेंगे। जैसे कहने मतलब है कि आत्मा तभी निकलेगी जब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। यानी कि ऐसा मान के चलते हैं कि ये लाइट है,
लाइट फ्यूज हो जाएगा, उसका बटन या कुछ भी वो सिस्टम काम नहीं करेगा, तभी तो प्रकाश बंद होगा। अगर सब कुछ सही है तो प्रकाश बंद क्यों होगा? हमारी जिंदगी में अंधेरा या हम डेथ कब करते हैं? जब इसके सेल्स काम करना बंद कर देते तो हम कहते हैं ये डेथ कर गया है। जैसे गाड़ी का इंजन बंद हो जाए तो गाड़ी किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर उसका इंजन काम ही करता रहे तो गाड़ी क्यों बंद होगा? अगर उसमें तेल रहे, सब कुछ रहे, कभी जिंदगी में गाड़ी बंद हो सकती है? मुझे बताइए, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर गाड़ी का एक एक पार्ट काम करे, कभी जिंदगी में गाड़ी बंद हो सकती है? अगर एक पार्ट काम करना बंद कर दे तो गाड़ी, बस समझ लीजिए कि यही आत्मा है। आज तो लोग बोलते आत्मा का है, आत्मा है ही नहीं है। आत्मा ऐसी चीज है जिसे हमने देखा ही नहीं है। तो हमारा सिस्टम काम कर रहा है तो हम जिंदा है, सिस्टम काम करना बंद कर दिया तो आत्मा नहीं दिख रही। तो वो आत्मा क्या है भाई? वो आज तक दुनिया लगी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। क्या है, बस इतना हम समझ लेते हैं इस भौतिक जीवन में जो हमें जितना ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वो अलग जीवन है, उसके पीछे बहुत सारे संत लगे हुए हैं, उनका डिपार्टमेंट है। हम लोग का डिपार्टमेंट इतना ही समझ लेते हैं कि गाड़ी काम कर रही है, उसका सिस्टम काम कर रहा है। हमारा शरीर तभी काम कर रहा है जब इसका सिस्टम हार्ट बंद, जिंदगी बंद। बात समझिए। तो जो इसका मेन फंक्शन है, जैसे गाड़ी, तो गाड़ी का मेन फंक्शन क्या है? इंजन। ध्यान रखिएगा, इंजन बंद गाड़ी कहाँ? तो हमारा मेन इंजन क्या है? हार्ट, किडनी, लीवर जो मेन है, ये बंद, सब। तो कहने का मतलब है कि हमारा मेन पावर है सेल्स। तो सेल्स को अगर हम बेहतर करते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये आपका भविष्य है जिसके लिए हम आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो इसको जब भी आप प्लान करिए, इसका वीडियो भी एक बन जाएगा नया, जिसको आप लाइव लोगों को आप दिखा पाएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन प्रयास यही किया करिए कि लोगों को जो वीडियो अभी है, तो आप जब समझाते हैं ना तो पहले उनको वीडियो पूरा दिखा दिया करिए। इसके बाद आप जब समझाएंगे तो बेहतर तरीके से उनको वो चीज़ समझ में आएगा। देखिए, और एक चीज़ और ध्यान रखें, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप फ्री की भी कोई चीज़ दे दीजिए, पिछली बार भी हमने समझाया था, लेकिन लोग लेने वाले नहीं हैं। तो वही ले रहा है जिसको समझ में आएगा। और दुनिया, एक चीज़ और ध्यान रखना, दुनिया में सब बिकता है, खाली बेचने वाला चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं बिकता है। इस दुनिया में जहर भी बिक रहा है, अमृत भी बिक रहा है, शराब भी बिक रहा है, दूध भी बिक रहा है, जहर भी बिक रहा है, सब बिकता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि कभी भी हिरासनी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हम सही लोगों के पास नहीं गए, जिसकी जरूरत है उसके पास नहीं गए, और जरूरत लोगों के पास जाएंगे तो वो काम होगा। तो ये सारी चीज़ें तो बार बार हम डिस्कस करते हैं कि जब भी आप कभी बिजनेस करने जाते हैं, SIP की बात इसलिए करते हैं तो जहाँ भी आप प्लान करते हैं, जिसके पास भी आप जब जाते हैं, तो उसी एरिया का 15 साल के पीछे का जा करके सारी चीज़ें पूछिए और बताइए, तुमको समझ। बहुत आसान सा चीज़ है। देखिए, हर प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट बारे में बताने की जरूरत नहीं है। खाली जहाँ रहते हैं ना, वही किसी का भी प्रॉपर्टी आप गिना दीजिए, भैया ये चाचा है, ये दादा, से पूछिए 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, क्या आने वाले 15 साल बाद ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप समझा देंगे तो 100% है कि आपकी बात वो मानेगा। क्योंकि देखिए, नहीं पैसा नहीं ले, बात अलग का है, लेकिन नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। दूसरी चीज देखिए, आज आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पहले आप बताइए 3,80,000 वैल्यू है, कीमत है, क्या वो रेट आज का है? क्या है? 3,80,000 क्या आज का रेट है? 3,80,000 जो रेट है, ये रेट है 30 महीने बाद का, यानी 2025 खत्म होने वाला है। यानी अगर हम 3 प्लस कर देते हैं तो आप समझिए कि 26 3 29, 2029 का रेट है ये। और अधिकतम निगेटिव का आता है 3,80,000 सर, अभी नहीं, ये 29 का रेट आप दे रहे हैं आप। और दूसरी चीज, अभी शायद आप, अभी मैं संडे को विजिट करके आया, तो अभी इतने सारे डेवलपमेंट के काम नए चालू हो रहे हैं वहाँ पे कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जो इंडस्ट्री अभी ये बनी हुई है, इसके थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे कम से कम 4-5 इंडस्ट्री का काम चालू है। 4-5 इंडस्ट्री का काम चालू है, इतना तेजी से ग्रोथ चल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण मैं बता दूं। उसका कारण ये है कि अभी पूरे इंडिया में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का जो लेवल मिला है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का जो पावर मिला है, वो आपको गुजरात को मिला है। तो जितनी इंडस्ट्रियां मैक्सिमम क्रिएट हो रही है, टोटल गुजरात में हो रही है। उसका कारण है ट्रांसपोर्ट कम, हर चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे छूट दिया हुआ है, हर चीज़ की फैसिलिटी दिया हुआ है। इसके कारण है कि बाकी स्टेट में इंडस्ट्री की तुलना में यहाँ इंडस्ट्री
और तो करेंगे। तो सोचिए इसका फायदा कितना है। तो इस चीज को समझते हुए हमें काम करने की जरूरत है कि हमारा भविष्य क्या है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इस समय जो प्रेजेंट ऑफ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनका एक विजन रहा है और है भी, खास करके देखिए देश के लिए कुछ हो कि ना हो, लेकिन सूरत को उनका विजन है इसको सिंगापुर बनाना है। पूरे इंडिया में पहली सिटी ऐसी होगी जो आप देखिएगा ज़्यादा नहीं 2030 तक ये सबसे हाईटेक सिटी होगी। सूरत की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि खास करके हम लोग सूरत में, और हम लोग किसी को भी बुला सकते हैं। सोचिए आज भी आपने न्यूज़ देखा हो कुछ दिन पहले कि एक यहाँ ब्रोकर रहता है सूरत में, दुबई की प्रॉपर्टी बेच रहा है, यहाँ ऑफिस खोला है। दुबई क्या था 15-20 साल 30 साल पहले, मरुस्थल रेगिस्तान कुछ नहीं था। लेकिन आज सोचिए सिर्फ प्रॉपर्टी बना करके आज दुबई वर्ल्ड में फेमस जगह हो गई। तो इसी तरीके से भारत के हम लोगों के लिए बहुत समृद्धशाली जगह है, हम लोग इस जगह है, और क्या हम बाहर के लोगों को बुला करके बिजनेस नहीं कर सकते? कितनी बड़ी बात है। और हम बिजनेस कौन सा कर रहे हैं? ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें किसी को लॉस है, एक पैसे का कहीं डर भय है, आप सीधा उनको मालिक बना दे रहे हैं। और एक दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि एक पैटर्न और बदल दीजिए। आप लोग पिछली बार शायद बताया था या नहीं बताया, वो पैटर्न क्या है? अच्छा कोई बाहर का है, उसके साथ कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे प्लान करते हैं? देखिए थोड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा चैलेंज लेना पड़ेगा। फोन बंद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को बताते हैं उसको नहीं भी समझ में आए, देखिए आप जितना समझते हैं वो सामने वाला नहीं समझेगा। अगर समझता तो मैं कहता हूँ 80% किसी को बीमारी नहीं, 80% उसको समस्या नहीं होती। सबको पता है सुबह उठने के बाद जो है ना योगा करना चाहिए, नहीं करते लोग। सबको पता होता है कि हमको फास्टिंग हफ्ते में 1 दिन करना चाहिए, नहीं करते। सबको पता होता है कि हमको फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, 1 प्लेट 2 प्लेट कम से कम सलाद लेनी चाहिए, नहीं लेते। ग्रीन फूड्स लेना चाहिए, नहीं लेते। लेते हैं? सच्चाई बताइए हमको। जो मिला डालो, तो जो मिला डालो कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन, अच्छी जगह डाला जाता है। अगर डाला जाता है बताओ, घर में हमारा किचन होता है तो हम इसमें मिर्चा रखेंगे, अलग अलग डिब्बे बना के रखते हैं। तो एक ऐसा डिब्बा रख लो, उसी में सब डाल दो, मिर्चा मसाला सब्जी जो बचे वो, फिर देखो क्या होगा, दूसरे दिन उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। तो आप अपने शरीर को क्या बना के रखे हो? डस्टबिन। तो दुनिया नहीं समझेगी। मेरा कहने का मतलब है कि ये हमें आपको समझना है। बात समझ रहे हैं? तो ये जब आप अच्छे तरीके से लोगों को आप गाइड करेंगे, लोगों को आप समझाएंगे, तो आप ही अच्छे बिजनेस करेंगे और आप ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बड़ा बनना मैं लोगों की एक चीज़ करता हूँ, बड़ा बनना तो समुंदर बनना। अगर बड़ा बनना है तो क्या बन जाओ? समुंदर। अब देखिए समुद्र को लोग लाइक करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। समुद्र को पानी कोई पीना चाहता है? समुद्र पानी कोई पीना चाहता है? नहीं। लेकिन समुद्र में क्यों बोल रहा हूँ बनने के लिए? लोग ताना मारेंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको बोलेंगे, लेकिन समुद्र इसलिए बनना है क्योंकि भारत जितने धरती पे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उससे ज्यादा जंतु कहाँ रहते हैं? उसी में लोग मस्ती करते हैं, उसी में जिंदगी है। ध्यान रखिएगा, समुद्र 2 चीज देता है, जीवन भी देता है और आपके जीवन को आगे भी बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, समुद्र है, समुद्र में नाले का भी पानी जाता है। समुद्र मना कर दे तो, लेकिन सब लेता है। नाला भी जाता है, गंगा का भी पानी जाता है, अच्छा भी पानी जाता है, बुरा भी पानी जाता है, वो सब ले लेता है। यानी बड़ा बनना है ना तो किसी को रिटर्न मत करो। तुमने गाली कैसे दे दिया, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं नाले का पानी नहीं लूंगा। चाहे तो एक बार का समुद्र ऐसे खाली फेंक देना, पूरा सूरज 2 मिनट खत्म। उसके बाद एक बार खाली जाकर समुद्र पर खड़े हो जाओ और कल्पना करो 2 मिनट ऐसा नहीं लगती, नहीं खत्म कर देगा। आपको समझ में आ जाए कि कितना ताकत है उसमें, बहुत ताकत। 1 मिनट नहीं, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेता है और बहुत प्यार से कचरे को इसे साइड कर देता है। लेने के बाद जिंदा लोग उसमें क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, और जैसे वो मर जाता है उसको साइड कर देता है। समुद्र से सीखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा बनना है तो विचारों से बड़ा बनिए। कहते हैं मैं खा रहा हूँ, कहते हैं ना मेरी बात बुरी लगे तो मैं तो अच्छी बात ही कर रहा हूँ, बात समझ। तो लोग क्या सोचते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, हमें बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है, दुनिया से क्या करना है। इसलिए अपने विचारों को
बड़ा करना है। अब जैसे हमने कहा कि 2029 का अपना प्लान है, अब आप सोचिए अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम दूसरे की ज़िंदगी बदलने के पीछे तो लगे रहते लेकिन खुद की बदलते नहीं है। तो पहले अपनी बदलनी, ये मेरी चॉइस। जब मेरी ज़िंदगी बदलेगी तो हम लोगों को जो बदलने का प्रयास करेंगे तो हर चीज़ बदल जाएगा। इसी को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पहले आपके लिए भी जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है कि अगर हम कहते हैं कि 5 से 10 साल बाद आप 40-50 लाख के मालिक हो जाएंगे, आपको डाउट है? कोई डाउट नहीं। एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जब आप किसी को समझाते हैं ना तो सारी बातों को काट मैंने कहा चैलेंज लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, बिजनेस होगा। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो अच्छी चीज़ होती है ना, जो अच्छी चीज़ होती है उसमें बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करनी पड़ती है। और जितनी खराब चीज़ें होती है ना, वो बुलबुले की तरह बहुत जल्दी से आता, बहुत जल्दी से चला जाता है। आप मार्केट में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं जाती हैं। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब आप किसी से प्लानिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली सबसे बड़ा रोग है ना वो ये है कि जब हम किसी के साथ प्लानिंग करने जाते हैं या कुछ सोचते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कि क्या मेरी बात लोग मानेंगे, हमें शर्म लगती है हम कैसे बात करें। तो देखिए यही सबसे बड़ा रुकावट है लाइफ में। जब आप बिजनेस करने निकले, कुछ करने निकले तो दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ चैलेंज के साथ काम करिए। जैसे कोई दूर की साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो यूपी में रहते हो, बिहार में, तो कई आउट सिटी रहते हैं, तो उनको सीधा बोलिए कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जिस दिन आप दस्तावेज कराते हैं, जिस दिन आप दस्तावेज कराते हैं, अगर उस दिन से बैंक कितने साल में डबल देती मालूम है? 11 साल, 12 साल, 13 साल में डबल देती। पहली बात तो डबल का प्लान है ही नहीं बैंक में, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो 12-13 साल में डबल करती है बैंक। पोस्ट ऑफिस जो करती है वो 11 साल में 6% देते हैं। अब आप सोचिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई भी कमेंट करे, सीधा एक बात बोलिएगा कि आप जिस दिन रजिस्ट्री करते हैं और अगर 9 साल में आपकी प्रॉपर्टी डबल नहीं होती तो हमसे लेकर जाना। कितने साल में? 9 साल। मैं एक ही बोल रहा हूँ, ये आपका बिजनेस प्लस करेगा। कैसे? जो ये सवाल वो करता था कि हम सूरत में लेके क्या करेंगे, दूर है, तमाम ये सारे क्वेश्चन बंद, हमने आपको मालिक बना दिया। अगर 9 साल में रेट ना बढ़ा, हमको दे देना, हम डबल दे देना। आप मुझे ये बताइए कि क्या 9 साल में बोलना कोई रिस्क है? नहीं। क्या आपको डाउट है 9 साल में डबल नहीं होगा? डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो अगर हम ये बात बोलते हैं किसी को तो आपका बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका कारण समझिए। क्योंकि थोड़ा सा सोचते हैं, जैसे कोई मान लेते हैं आउट सिटी रहता है, कोई यूपी में रहता हो, बिहार में रहता हूँ, झारखंड में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो पहले उसके माइंड में आएगा मैं तो यहाँ रहता हूँ। ये जेन्युइन भी है कि वो गुजरात लेके क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं इस समय सबसे बढ़िया सिटी अगर देखा जाए थोड़ा सा नोएडा है इस समय टॉप में। अगर कोई नोएडा के व्यक्ति आए आपके पास और बोले कि भैया नोएडा बहुत अच्छी सिटी, चलिए हम सस्ते में दे देते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप लेंगे? चलिए प्रैक्टिकल बात करें, लेंगे आप? लेकिन जो नोएडा में रहता है वो जान रहा है नोएडा क्या है, पूरे इंडिया का टॉप सिटी है, 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ के बंगले हैं, सेंट्रल से जुड़ा हुआ है, दिल्ली और एनसीआर के बीच की जगह है। हर कोई ड्रीम देखता है कि नोएडा जैसी जगह मेरा घर हो। नोएडा मतलब एक लग्जरियस इंडिया का टॉप कह सकते हैं कि एनआरआई कह सकते हैं, उस टाइप का एक प्लेस है। मेरी ऑफिस वहाँ रही है, हम जानते हैं नोएडा बार फेस एक में मेरी ऑफिस थी। सबसे पहले 2013 में मैंने ऑफिस वहीं खोली थी नोएडा सेक्टर में, जहाँ मेट्रो आपकी गुजर रही, आउट था। उसमें हमको सस्ती जमीन मिलती थी। भाई आज हम भी सोचते हैं काश मैंने लिया होता है, 1-2 बीघा एकदम सस्ते मिल रहा था। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरी ऑफिस बगल में थी, सामने 1 बीघा मिल रहा था। आज मेट्रो स्टेशन बन गया, सब कुछ बन गया, मॉल बन गया, एक फ्लैट की कीमत 5-5 करोड़ है वहाँ पे। तो अगर कोई ध्यान रखिएगा, वही नोएडा वाला बोलता हमको कि भैया कुछ नहीं करना है, आप बस पैसा डाल के रख दो, आपको मालिक बना दिए, और चाहे आओ चाहे मत आओ, 9 साल बाद आप डबल लेके जाना, अगर भाव बढ़ गया 10 गुना तो आप मालिक। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचता, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं सोचता हाँ जगह तो बढ़िया है। अब देखिए पॉजिटिव सोचेंगे, हाँ यार नोएडा की बात करें, नोएडा तो ऐसे भी बहुत
फेमस है तो कौन मुझे रहना जाना है, नहीं बिके होगा तो डबल तो मिल ही जाएगा। ठीक भैया, अब देख दोनों सोच देखिए, जैसे मुझे ये ऑप्शन मिला कि नहीं हमसे ले लेना डबल, मेरा माइंड पॉजिटिव हो गया। अब हम ये भूल गए हमें जाना है, देखना है, कैसा है, दूर है, नजदीक है, सब दिमाग से निकल गया। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ नोएडा तो बहुत अच्छी जगह है, डबल तो हमको मिलने वाला है। भाई ऐसे मार्केट बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है, शेयर मार्केट भाग जाता है, कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन यहाँ तो मैं मालिक हूँ, गारंटी है कि नहीं है कि मिलेगा। तो इसी तरीके से आउटसाइड में जो आपके अपने लोग हैं उनको आप गारंटी। अच्छा ये बताइए, आज आप सेल कर पा रहे हैं तो 9 साल बाद सेल करना आसान होगा कठिन होगा? जगह मिलेगा? सोचिए, आज डिंडोली में जमीन लेना आसान है कठिन है? तो सोचिए 9 साल बाद लेने वाले ज्यादा होंगे, बिकने वाले कम होंगे। आज आप चले जाइए पांडेसरा, चाहे गणपत नगर, ग्वालक नगर, बमरोली रोड, किसी में भी चले जाइए, जगह बेचने वाले हैं? अगर है नवागांव में चले जाइए, कोई प्लॉट बेचने वाला है? नहीं। अगर एक बेचने वाला हो तो 10 खरीदने वाले हैं। और क्या अच्छा रेट की बात कर ले, कोई 2, 4, 5 लाख ले ले। अगर कोई 1 लाख लिया हो उसको बोला भैया 10 साल पहले 1 लाख लिए थे, 2 लाख ले लो ना, देगा 3 लाख ले देगा। बात समझने वाली चीज। तो थोड़ा सा क्या करना, मेथड चेंज कर देना। अब आप सोचिए, मैं इसी को क्यों समझा रहा हूं। आप जो भी काम कर रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिए। जिंदगी में जो चाहिए हासिल नहीं होगा अगर आप बड़े काम नहीं करें। नहीं तो कभी बैठिए कैलकुलेशन करके देखिए कि 10 से 15 हज़ार अगर मैं बचत करता हूँ तो 10 से 15 हज़ार मेरा 10 हज़ार सब कुछ काटने की चीज 10 हज़ार भी बचाता हूँ तो 1 करोड़ बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और पूरी जिंदगी हम 30 साल 40 साल बाद जब हम उस प्रॉपर्टी को देखने जाएंगे तो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो चुकी होगी तो भी तो नहीं कर पाएंगे। सोचने के लिए ये कैलकुलेशन है। अच्छा 10,000 बचा के साल का कितना होगा? 1,20,000 साल कितना होगा? हो जाएगा 24 लाख। 24 लाख। ये जो 35 लाख का मकान मिलेगा 20 साल बाद कितने को होगा? ना आज आप बंगला ले पाएगा तो 20 साल बाद देखो। सीधा सी बात ऐसे जोड़ो ना, 10,000 रुपये महीना बचा के बंगले ख्वाब सिर्फ देखो ले। ये गाड़ी नहीं खरीद सकते आप। जो गाड़ी आप 10 लाख की है ना, ये गाड़ी 20 साल बाद 1 करोड़ की हो जाएगी। नोट कर लेना, होगा कि नहीं होगा? तो आप सोचिए 35 लाख का मकान है, आज के 15 साल पहले वही तो बिक रहा था। 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख में प्लॉट तो मिल रहे थे ना, 5 लाख में तो मिल रहा था ना, लेकिन आज 35 लाख हो गया। तो ऐसे आप ये सोचो, ये एकदम सच्चाई है कि 10,000 महीना बचा करके गाड़ी घर बंगला हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए महीने का? 50,000 चाहिए कि नहीं कि तभी तो आप बना पाओगे। तो उसके लिए क्या प्लानिंग? सीधी सी बात है ना। प्लानिंग कौन करने आएगा? आपको स्वयं करना पड़ेगा। अब यही बात आती है, नसीब लेके पैदा हुआ, नसीब होगा तो बन ही जाएंगे। तो जब नसीब लेके हम पैदा हुए थे तो माँ बाप पढ़ाने की क्या जरूरत है? अरे नसीब लिखा होगा तो हम तो अंबानी ऐसे बन जाएंगे, BMW आके खड़ी हो जाएगी, बंगला बन जाएगा। क्या जरूरत है मेहनत करने? हमारे तो नसीब में लिखा ही है ना। अगर कोई नसीब की बात करता है ना तो एक बात ध्यान रखना, वो दिल को संतावना देता। दुनिया का सबसे झूठा इंसान है, बिना कर्म कुछ नहीं बना। हम कभी नहीं आज तक जानते हैं कि आम का पेड़ लगाए और उसमें कभी जो है नींबू पैदा हुआ। नींबू का पेड़ लगाया उसमें आम आ गया, ऐसा हुआ इतिहास में आज तक? तो फिर हम किस्मत को क्यों मानते हैं? किस्मत वो मानता है जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है। किस्मत जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती और ना है। बस इतना समझ लेना कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा कभी हो जाए तो कह देना कि भैया शायद किस्मत था, लेकिन किस्मत के भरोसे मत बैठना। जो है आपकी जिंदगी में, जो आप कर रहे हो वही बनने वाले, वही मिलने वाले। सीधी सी बात ध्यान रखना। और जितने बड़े लोग पैसे वाले हैं ना, वो 2 ही चीज को मानते हैं। पहला अपने कर्म को महानता देते हैं और दूसरा धर्म वो मानते हैं, पैसा। तीसरा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं। अगर उसे पूछोगे धर्म क्या है, बोलेंगे गरीब और अमीर, यही 2 धर्म है। और बोलेंगे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, बोलेंगे समय। बस में तो समय हाथ से चला गया तो वापस आने वाला। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि अगर जब हम आज कैलकुलेशन से नहीं चल रहे, प्लानिंग नहीं कर रहे, तो कल कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है। तो बड़ा बनने के लिए हमें आज से लगना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी काम करते हैं आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल करके अपने भविष्य के लिए बेहतर जरूर करिए, क्योंकि कोई बदलने वाला नहीं है। अब
ये सारी चीज़ें जो भी बनाया गया है सब कैलकुलेशन ही है, इसको आप कहीं से फेल नहीं कर सकते आप। और हम जानते हुए ना करें, सोचो एक प्लॉट अगर हम 12 रूम, अच्छा आज जो रूम बनाया 10 साल पहले 15 साल पहले लिया, भाड़ा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, इतना सोच लो। तो आने वाले 10 से 15 साल बाद हमें बताइए भाड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। जो बच्चे जो अच्छा सोचिए, आज जनरेशन 140 करोड़ हो चुकी है हमारी जनसंख्या, आप सोचो 10 साल बाद क्या होगा, 200 करोड़ से कम नहीं होगा। पब्लिक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनको घर मकान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जब चाहिए ये तो सीधा मेरे सामने है। जैसे माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले तो जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन बेटा पढ़ता नहीं, बाद में पछताता है कि नहीं माँ बाप ने कहा तो पढ़ा होता तो आज कुछ और होता है। तो वही चीज अगर आज हम बना लेंगे तो ये चीज कोई फेल होने वाली चीज नहीं, आपकी जिंदगी में आना है तो आना है। तो सोचिए एक प्लॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बार बार हम समझाते हैं कि भैया प्लॉट रेट सब मिला करके लगभग 3 लाख रुपए महीना आप कमा लेते हैं। 12 रूम 20,000 भाड़ा आया, 15 साल बाद तो 2,40,000 भाड़ा, बिजनेस इनकम 66,000, 3 लाख रुपए महीना एक प्लॉट से। अगर सोचिए हम 4-5 प्लॉट ऐसे बना दें, 5 प्लॉट से बना दें तो 15 लाख आएगा कि नहीं आएगा। एक नेगेटिव सोच लेते हैं कि चलो 3 लाख ना आए, 1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए छोटा अमाउंट होता है जी। सोचिए कैसे नहीं जिंदगी बदले। आज हम लोग खाली बोलते हैं कि भैया गुजरातियों से सीखना चाहिए, मारवाड़ियों से सीखना चाहिए, वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए। बट चाहे वो सौराष्ट्र वाले हों, चाहे वो राजस्थान वाले, देखिए इन लोगों का बिजनेस करने का तरीका क्या है, आप देख रहे हैं ना मार्केट में। तो क्या वो चीज़ आप हम नहीं कर सकते, हमको किसी ने रोक के रखा है। तो ये चीज़ सीखना चाहिए। तो अगर हम उस पैटर्न में हम चलें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग प्रॉपर्टी नहीं बेचिए, आप लोग बेचिए। अच्छा एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सूरत के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को नहीं पता, खाली सूरत के बारे में। डायमंड शहर सूरत, टेक्सटाइल शहर सूरत, डिफेंस शहर सूरत, गिफ्ट शहर सूरत, स्मार्ट शहर सूरत, डिजिटल शहर सूरत, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला शहर सूरत, मेट्रो शहर भी हो गया सूरत, मिनी इंडिया सूरत, सबसे चर्चित पूरे इंडिया में कोई समय चर्चित शहर है वो है सूरत, सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों वाला जो स्थान है सूरत, दरिया का किनारा सूरत, सबसे सुरक्षित शहर सूरत और सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला शहर सूरत। यहाँ हर इंसान आकर के अच्छी जिंदगी कमा लेता है, कोई भूखे नहीं मर सकता। तो सोचिए इतनी सारी अगर चीजें सूरत में है और यहाँ हम रहते हैं तो, और हम अगर बिजनेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, तो शायद है कि किसी शहर में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये समझने की जरूरत है। थोड़ा सा आप लोग, मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा काम करने के तरीके में बदलाव करिए और नियम बनाइए कि डेली, पिछली बार हमने बताया था कि अगर 2 घंटा निकाल करके आप डेली मेहनत करते, सिर्फ 2 घंटा, आप जितनी इनकम आप अपने जो भी काम आप करते हैं ना, अगर उससे 50 गुना, 1-2 गुना नहीं करें, 50 गुना अगर इनकम ना आए तो करना, लेकिन आपको स्वयं करना पड़ेगा। वैसे देखिए बेचने के लिए कंपनी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मगध है आप वही बेचिए। हमने 2 प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया, मगध भी दिया है और गोल्डन भी दिया हुआ है, और अभी एम पैलेस करके कंपनी उसको लॉन्च कर रही है, और जिसकी प्राइस है आपको अगर कैश लेते हैं 4,98,000 है और इंस्टॉलमेंट 5,98,000, 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है और 55,000 डाउन पेमेंट, 3 महीने भर देना है, 30 महीने का टाइम। और वो जगह ऐसा है, आप शायद देखे होंगे, जो कंपनी का फार्म हाउस है उसी में ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। बगल में प्रगति ग्लास फैक्ट्री है, एकदम बगल में, जस्ट वहाँ काम चल रहा है और सब कुछ वहाँ व्यवस्था है। 2-3 मकान भी बने हुए, बाउंड्री है, सब कुछ ओके है एकदम। आप आधी रात को भी वहाँ बना के रह सकते हैं, पब्लिक रहती है, सब कुछ मतलब बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एकदम न्यू में जगह है। तो ऐसी जगह है और ये जो रेट 598 आप दे रहे हैं, ये आज का रेट नहीं है, ये कब का है, 30 महीना का टाइम मिल रहा है। आज अगर सचिन, अभी हम लोग पिछले 4 दिन पहले हम सचिन जाके आए थे, वहाँ कब्जा का रेट है 4.5 लाख 4 लाख रुपये कब्जा फाइनल, ये रेट है, और इंस्टॉलमेंट में तो शायद नहीं। दूसरी चीज़, जो जगह आप ले रहे हैं वो जगह प्रॉपर्टी कार्ड बना हुआ, उसका सिटी सर्वे कार्ड जिसको बोलते हैं, सब कुछ एकदम कंप्लीट है, ओके है। तो वो भी हम तीसरा भी प्रोजेक्ट आप लोग को दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के आते रहेंगे जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं।
और आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट है। हाईवे तो आपने देखा ही नहीं होगा, ये चॉकलेट इंडस्ट्री जो बनी है अहमदाबाद वाले रूट पे, इसके सामने चॉकलेट इंडस्ट्री है। सूरत का बहुत अच्छी बहुत बड़ी चॉकलेट कंपनी है। तो एकदम मेन हाईवे पे मेरा एक प्रोजेक्ट है। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं आप लोग नहीं देखे, मैं 3 जगह देखे हैं, 1-2 जगह ये भी है मोटा गांव रामाकृष्णा। तो फिलहाल में 2-3 प्रोजेक्ट आप लोग के लिए सेल में, आप लोग सिर्फ मेहनत करो, कितना पैसा आप लोग बना सकते हैं ये ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लू वेल मेरा प्रोजेक्ट ये 2026 का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको डिले करके कंपनी 2030 में कर रही है, क्योंकि एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन का जो प्लान था 2-3 साल डिले हो गया। इसकी वजह से प्रोजेक्ट हम 2-3 साल आगे लेके जा रहे हैं। और इस तरीके से उसकी बिल्डिंग होगी 5,000 रुपये महीने में भी आप बुकिंग करा सकते हैं। इसको 14,98,000 इसकी प्राइस है इस समय। 1 BHK पूरा बना के मिलेगा, लग्जरियस प्लान है। बेचने के लिए आप तैयार रहिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। ये 2030 में इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, इसकी बुकिंग 2030 में स्टार्ट होगी और 35 का प्रोजेक्ट है, ये 10 साल बाद का प्रोजेक्ट है। और 45 लाख से इसकी जो है कि कीमत होगी, 45 लाख 1 BHK। तो एकदम एक्सप्रेस वे पे है और सामने आपका 5 स्टार होटल वगैरह बीच में रहेगा। ये सब आप ये आप जहाँ बैठे हैं इसके थोड़े से पीछे मेरा प्रोजेक्ट ऐसा भी है। ये सब सचिन पालीगाम का है, बनेगा। एक्चुअल मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात थोड़ा सीरियसली समझिएगा, हर बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ करोड़ों रुपया बना सकते हैं, लेकिन कितना लगाएगा? कुछ लगाया? हर धंधे में लगाना है। अभी मैं नीचे इसी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, लगभग 3 साल हमारी ऑफिस हो गई यहाँ पे, पहले सिलिकॉन सुपर में थी। पिछले 3 साल में कम से कम यहाँ 200 दुकानें खुली होंगी, 200 बंद हुई। आप सोचिए, खाली एक बार दुकान खोल के यानी शॉप खोलिए और बंद कर दीजिए, 3 से 4 लाख का नुकसान होता है। आप सोचिए, मैं पूछता हूँ क्यों? क्या वो खोला था कमाने के लिए या नहीं? क्या उसके पास दिमाग नहीं था, ऐसे खोल दिया? नहीं। हर इंसान पैसा लगा रहा है कुछ करने के लिए, लेकिन मार्केट इतना चैलेंज है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, इसकी पढ़ाई कहाँ किया आपने? माँ बाप ने पैसा दे दिया, आपने दुकान खोली है, या कहीं ना कहीं तो दुकान करना, आपने बिजनेस किया, नहीं चला, फिर आप बंद किए, तो जो फर्नीचर लगाया, जो डाउन पेमेंट दिया, जो तमाम आपने खर्चे किए, सब जीरो हो गया। आप सोचिए तो कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन वो भी जो दुकान खोला, करोड़ों रुपया लगाया होगा, मात्र 50 करोड़ रुपया लगा करके भी ना 50,000 बचाना आसान नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप बताइए आपके बिजनेस में क्या लगाया आपने? इस बिजनेस में कुछ लगाया? सिर्फ आपने 200 रुपया खर्चा किया। कितना? सिर्फ टाइम देना है लोगों को। लेकिन सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं इसलिए हम वैल्यू देते नहीं। हम 1 करोड़ रुपया 50 लाख रुपए उस दुकान में लगाते हैं ना, सुबह 6 बजे शटर खोलते हैं, चाहे बिजनेस हो कि ना हो, रात 11 बजे तक बैठते हैं, क्योंकि हमने पैसा लगाया है। पैसा लगाया और गारंटी नहीं है धंधा चलेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, गारंटी नहीं है, फिर भी हम बैठते हैं। लेकिन आप बताओ, यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ गारंटी है, यहाँ गारंटी है। आप 1 महीना जम करके मेहनत कर दो, अगर आपके पगार से आपके बिजनेस से ज्यादा इनकम ना आ जाए तो कहना, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लगाया नहीं। बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, हासिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैं आपसे पूछ लूँ एक सवाल, चलिए, ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आप लोग, हम तो 10 बाई 10 चैम्बर में दिन निकल जाता है बैठे, लेकिन मार्केट में आप लोग दौड़ते हैं। पूरे सूरत में है कोई 3,000 प्रॉपर्टी देने वाला? अगर है तो मुझे बताइए, है कोई कंपटीटर? फिर सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात है, एक सोसाइटी में कम से कम हजारों लोग रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? सिर्फ हम 100 प्रॉपर्टी बेच दे, 100 प्लॉट, सोचिए आप करोड़पति होंगे नहीं होंगे? सोचने वाली बात। मैंने आपको बताया कि 1 प्लॉट बेच करके कम से कम 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं आने वाले 10 साल बाद। तो सोचिए अगर हम ज्यादा 5 प्लॉट अपने नाम बना लिए तो 15 लाख रुपए महीना आएगा, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। आप सोचिए, 15 लाख रुपया नहीं होता है। कौन कमाता है? IAS PCS कैडर के जो लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी कितनी है? 1.5 से 2 लाख रुपए। उसी के लिए सोचिए कितने लोग तैयारी करते हैं। इंडिया का सबसे टॉप 1 रैंक की तैयारी IAS PCS के लोग करते हैं। सोचिए 1-1.5 लाख रुपए सैलरी के लिए
कितनी मेहनत करते हैं, 99.9% गारंटी नहीं है उसे जॉब मिलेगा। MBA कराने के लिए 2500 लाख रुपए, डॉक्टर की डिग्री के लिए MBBS के लिए 1 करोड़ रुपए रख लीजिए, तब बच्चों को नौकरी मिलेगी। 1 करोड़ लगाने के बाद गारंटी नहीं बच्चा डॉक्टर बनेगा। और आपने क्या लग रहा है, सोचिए पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता। प्लान तो आप लोगों ने देखा है, इसका वीडियो जल्दी बन जाएगा, आप लोग देख पाएंगे सुनाए। आपकी जो जगह है 200 मीटर पे, 250 मीटर पे आपका गांव है, जिसको अभी अपडेट किया गया। स्कूल भी 300 मीटर पे है। तो आप सोचिए, गांव है, स्कूल है, जब सब कुछ बगल में है और जब एकदम बन ही जाएगा तब आप खरीद पाएंगे क्या? नहीं सर। आप इतना सोचिए, अगर हम 3,80,000 है, चलिए हम काम करते हैं, आज से 80,000 छूट दे देते हैं, 3 लाख कैश में, कितना मिलेगा? 80,000 छूट, अब उसको 2 लाख काम करते हो, 2,98 में दे देते हैं। चलिए 3,80,000 कीमत है, अब हम 2,98 में देते हैं कैश में, कितने लोग ले पाएंगे? हम तो 4-5 को ले लेंगे। पक्का? जी। चलिए 2,98 कैश है, लेकिन दस्तावेज होगा टाइम पे ही, आप हमसे लिखा ले सकते हैं। बेच पाइएगा, कितना बिकेगा? कोशिश करते हैं 2,98 कैश बेचिए और 380 इंस्टॉलमेंट पे, तो 80,000 का फायदा हुआ। लेकिन सोचिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कैश नहीं है। इसको समझिए, कैश नहीं है, तो उनके लिए बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जब वहाँ डेवलप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जमीन मिलेगी। नहीं तो आप ट्राई करके देखना, आप कहना 2,80,000 दे रहे हैं, कितने लोग सुनते हैं, और 3,000 वाले कितने सुनते हैं। जब 3,000 वाले नहीं सुन रहे तो 280 कितने लोग? वही कम ही लोग सुने। सही, ऐसा नहीं लेने वाले नहीं सकते, लेकिन आपको इतना मेहनत करेंगे, इतना रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि सबके पास कैश नहीं है। तो सोचिए कितना आसान है कि 300 मीटर पे आपके स्कूल है, गांव है, और इतना बढ़िया चीज आपको मिल रही है। और फैक्ट्री 1 किलोमीटर रेंज में शुगर फैक्ट्री जिसे होके आप जाते हैं, सोचिए 1 किलोमीटर मतलब वॉकिंग की सोचना, सुबह टहलते हैं, फैक्ट्री है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं हम वीडियो में, अरे ठीक है थोड़ा सा इसका दिखाने का लुक अलग है, लेकिन फैक्ट्री है कि नहीं? शायद देखने में से अच्छा ही होगा, ऐसे बड़ी फैक्ट्री। अरे आपको परमू शुगर फैक्ट्री कितने बीघा होंगे? इससे बड़ी है, 200-250 बीघा में है कि नहीं है? स्कूल है कि नहीं है? गांव है कि नहीं है? तो आप कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे जो गलत है, क्या आप एडवर्टाइज के लिए दिखा रहे हैं कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, ऐसा तो नहीं है ना। अब बताइए, प्लान है कि नहीं है? शुगर सोलर प्लांट है कि नहीं है? 500 मीटर पे ही लगभग होगा, सामने ही आगे। तो आप बताइए, ये सारी चीजें एट प्रेजेंट है। कोसंबा स्टेशन की बात कर ले, 6 किलोमीटर कोसंबा स्टेशन, जैसे उधना स्टेशन कितनी दूरी पे है? यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर, ज्यादा नहीं होगा। तो सेम उतने 5 से 6 किलोमीटर में आपका स्टेशन है, और सोचिए उसके बगल में एक्सप्रेसवे का काम चालू है। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जिसका काम किया जा रहा है, पहले किया जा रहा था, बन के तैयार है, ऐसे ही है ना, अभी बन के तैयार हो गया है। अब नया देख लीजिए अपडेट कि भैया पहले था हम दिखाते थे बन रहा है, अभी बन के तैयार है एक्सप्रेसवे, और सेम ऐसे ही है। ये सैटेलाइट 3D वीडियो है, सेम इस तरह एक्सप्रेसवे चालू हो गया। अब आप बताइए, एक्सप्रेसवे बगल में और बुलेट ट्रेन भी बाजू में जा रही है। अभी तो आप ऐसे देख रहे हो, 1 साल बाद ऐसे वास्तव में दिखेगा। अभी तो आप यहाँ देख रहे हो फिगर में, लेकिन 1 साल बाद बुलेट ट्रेन तो यही चलेगी ना, मॉडल तो यही है, दूसरा है। तब बोलेंगे सर 2 साल पहले तो आपने फिगर दिखाया था, चल रहा है। तो जब सब कुछ हो जाएगा तब ले पाइएगा। आज डिंडोलिंग कोई सोच ले, अब ले पाएगा? आपको बताइए, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन 10 साल बाद, 15 साल पहले जब चिल्लाते थे, भैया ले लो ले लो ले लो, बोले यहाँ क्या करेंगे, नहर का पानी भरा, वहाँ कोई जाएगा? नहर पे ही लोग बोलते थे नहर किनारे कुछ नहीं होता है, नहर कट गई बाढ़ आ जाता है, क्यों समझाने जाए? और आज वही नहर पे देखिए क्या हो गया, 1-1 करोड़ के बदले सैकड़ों चले जाइए, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ साल भी बढ़ा दिया, 1 करोड़ 40 लाख।
तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए इतनी सारी चीज़ें आज डेवलप कर चुकी हैं, तो हम सोच के नहीं ले पाएंगे। तो फैसिलिटी क्या क्या है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अच्छा आज तक बताइए सूरत में लोग प्लॉट बेचे फैसिलिटी दिया कोई? नहीं सर। खाली इतनी बात बताइए। अब आप आज हर इंसान को फैसिलिटी चाहिए। अगर डिंडोली में देखना एक प्रोजेक्ट है गृह पैलेस, खाली घूम के आइएगा, उसकी शुरुआत होती है 78 लाख से। सोचिए 78 लाख से जो हमको चाहिए वो सारी चीजें हैं। अब एक तो पैसा भी नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट भी अच्छे एडवांटेज चाहिए, तो भैया पैसा नहीं है तो थोड़ा दूर बना लो। अच्छा बताइए कमी कहाँ है, हम सेल नहीं कर पा रहे हैं लोगों के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पता है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो ना मुंह से करते हो, खाली बोल के करते हो। आपको क्या चाहिए ये सारा चीज अपने मोबाइल में रखिए, उनको भेजिए, उनको दिखाइए। जब ये सारी चीज, अच्छा अब बताइए यही चीज अगर मैं खड़ा होकर सिर्फ बताता, समझ में आता? देखने से दिमाग में क्या बन रहा है, पिक्चर बन रहा है, ऐसा होगा। बंद कीजिए थोड़ा सा। दिमाग में क्या बन रहा है, फिगर बन रहा है कि ऐसा होगा। तो जब तक कोई चीज दिखे To Makan Residency, where luxury meets elegance. This grand entrance is just the beginning of an extraordinary living experience. अब सोचिए जब मगध रेसिडेंसी, अब ये आपके दिमाग में चलेगा गेट कितना खूबसूरत है, कैसे एंट्रेंस होगा। तो जब ये चीजें दिखेगी तभी तो दिमाग में बैठेगा कि नहीं ऐसा होगा। हमको बताइए पूरे डिंडोरी को ले ले 35-40 लाख में ऐसी प्रॉपर्टी बना ले। सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, बड़े बड़े जगहों बड़े बड़े प्रोजेक्ट में व्यवस्था नहीं है, और आप यहाँ इतना VIP सारी व्यवस्था कंपनी करके देने वाली है, वो कहाँ मिलेगी मुझे बताइए। जब घर आप घुसेंगे उस तरीके से आपको बंगले दिखेंगे 65 लाख 70 लाख के मकान, इस तरीके का आपको एक ही जैसा प्रोजेक्ट बनाना है। अब बताइए इस तरीके का प्रोजेक्ट होगा तब आप सोचिए, इस तरह प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए उसको। डिंडोली लेने का कैपेसिटी है किसी के पास? तो ये हमें समझने की जरूरत है। ये आपका प्रोजेक्ट है, हमको बताइए कि 10,000 5,000 कमाने वाले ले पाएगा प्रोजेक्ट, और ये कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट। सोचने वाली बात है। कौन? अब बताइए कि क्या उसके लिए भाई भगवान आकर के सीना अपना फाड़ के दिखाएं कि भैया देखो ऐसी जिंदगी आपकी होगी। आज जब हम बनाए रहेंगे तब तो कल उसका आप फायदा लीजिएगा, तभी तो कुछ बनेगा। पार्किंग व्यवस्था कंपनी ने दिया हुआ है अलग से, एक गार्डन ही पूरा अलग दिया हुआ, पार्किंग पूरा अलग रहेगा। इसके बाद जो बच्चों को खेलने के लिए 3D गार्डन जो रहेगा वो अलग रहेगा पूरा। पूरा डेवलप करके मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप कहीं भी खरीदेंगे तो प्लॉट ही खरीदेंगे ना। ये सारी सुविधा किसमें मिलती है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मिलता है, और वो प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी 35 लाख 50 लाख 60 लाख के नीचे नहीं होगा। तो आप आज सिटी से 50 किलोमीटर दूर जाके बना रहे हैं, इसलिए तो आपको ये चीज मिल रहा है। अच्छा ये सब हर इंसान तो सपना देखता है ना कि सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आप दे रहे हो जो इंसान, एक कॉमन इंसान तो कभी लाइफ में नहीं ले सकता ना बना सकता है। योगा पैलेस है बीच में सीनियर सिटीजन्स के लिए, तमाम लोगों के लिए। फिटनेस सेंटर है, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। सोसाइटी में चीजें नहीं होती, स्विमिंग पूल है, सुपर स्टोर है। अब बताइए ये कौन से प्रोजेक्ट मिलता है बताइए। आज 50 लाख 60 लाख कौन कौन का प्रोजेक्ट लीजिएगा तो ये सारी सुविधा मिलने वाली नहीं है। Club offers amazing benefits like cashback, exclusive discounts and much more. क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बताया था फायदा कि इसमें 10,000 रुपये जितने सोसाइटी होल्डर होंगे सबको 10,000 का क्रेडिट कार्ड रहेगा, कुछ भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, 1 महीना फ्री, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। पार्टी प्लेस है, शादी विवाह दांडी या कुछ भी करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सोसाइटी में सारी चीज़ें अवेलेबल है। और क्या चाहिए हमको बताइए, पूरे डिंडोरी में पता कर लीजिए, अगर इतनी सारी फैसिलिटी कोई देता हो दे दे 10-20-25 लाख में। इवेंट कुछ भी प्रोग्राम आपको करना, आपके पार्टी प्लॉट में सारी चीजें 12/36 का प्लॉट है। मगध रेजिडेंसी प्लॉट कीमत 3,80,000 में और 3,000 रुपये महीने में। आप बताइए 3,000 रुपये महीने में प्रॉपर्टी है, कौन देगा?
देखा जाए 3 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये आप डालिए, उसका इंटरेस्ट 3% निकालिए तो 9,000 रुपये महीना होता है। 3,000 मतलब कुछ भी नहीं है, डेली का 100 रुपया, 100 रुपये में कहाँ मिलती है प्रॉपर्टी आप बताइए। अब इसमें भी अगर लोग ना बना पाए तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी तो आप लोग को पता ही है। ये चीज़ ध्यान रखा करिए, जो सबसे 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। डेट का इशू नहीं है, कुछ भी, जैसे मैंने कहा कि लाइसेंस 2 प्रीमियम डूब जाए तो पैसा 0 हो जाता है। आप बताइए, आप पूरा पैसा रिफंड दे रहे हैं, पूरे इंडिया में पता कर लीजिए, प्रॉपर्टी कैंसिल करते पूरा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन एक भी इंस्टॉलमेंट कोई भर रहा है और 48 महीने बाद पूरा पैसा उसे रिफंड मिल रहा है। दूसरा चीज़, लोन की फैसिलिटी है। इसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अरे ठीक है, वो नहीं पसंद है, कोई भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करा सकते हैं, इतनी सारी सुविधा है। अब बात आती है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, अगर 3,000 में कैसे देते हैं तो 3,000 इसलिए देते हैं क्योंकि द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग को फायदा मिलता है। जब आप दस्तावेज मिलता है तब हमको सब्सिडी मिलेगी, तो जिसके माध्यम से प्रॉपर्टी आप बना पा रहे हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए का हमको प्रोजेक्ट करने का पावर भारत सरकार ने दिया हुआ है। तो सोचिए, इतनी सारी चीज़ें हैं और फिर भी हम ना कर पाए, ना बेच पाए, ये क्या है? समझ में आया? अब बताइए कि कहाँ करनी है। अपने में करेंगे सर। अब आप सोचिए कि प्रॉपर्टी में आपकी इनकम कितनी है, और आपकी ही नहीं, सोचिए लेने वाले का भविष्य कितना बेहतर है, उसको सोचिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम बताते हैं कि जब भी आप किसी को कस्टमर बनाते हैं, उनको प्रोजेक्ट देते हैं, तो देखिए प्रोजेक्ट तो लाइफ में इंसान एक ही बार लेगा। तो जैसे वो प्रोजेक्ट बनते हैं तो हमारी कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, तो उनको एक लाइसेंस दे दी थी, वो भी कमा करके अपने आप को कम से कम मेंटेन करें। उनका भी जो टेंशन है कि हम कैसे पैसा भरेंगे, उनका हेल्प हो जाएगा, उनको कमाने का भी रास्ता दे दीजिए। और सुनते देखिए, जो डरता है ना, वही बात है। जो डरता वही समझ जाएगा, वो कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, सही चीज में डर किस चीज का? हम तो कोई ऐसा शेयर मार्केट की चीज तो दे नहीं रहे, कोई तो अनुशासन ही हमें दिशा देता है आगे बढ़ने के लिए और हमें प्रेरित करता है। तो जिसकी वो कॉपी हमारे बीच में है, तो हम आज के दिन में इस संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग एक इसी को शपथ मानते हुए अपनी स्वेच्छा से और ईमानदारी से हम इस मिशन को कैसे हम आगे लेके चलेंगे और किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तक हम लोग खड़े होकर के इस चीज़ को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो साथ में हम लोग इस चीज़ को बोलेंगे। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025, आज के दिनांक 2 दिसंबर 2025, आज के इस पावन अवसर पर कंपनी संविधान दिवस के शुभ दिन हम सभी प्रमोटर सीनियर एवं जूनियर अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी और सम्मान के साथ कंपनी के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष शपथ ग्रहण करते हुए हम स्मरण करते हैं 2 दिसंबर 2011 हमारी कंपनी का संविधान बनाया गया था, जिसे हमारे सीनियर जूनियर सदस्यों ने दूरदर्शिता समझदारी और सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए तैयार किया। उनके प्रयासों से एक मजबूत न्याय संगत और पारदर्शी कंपनी बायलॉज संविधान अस्तित्व में आया, जिसकी छत्र छाया में आज हम सभी सुरक्षित संगठित और नियमबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं। हम यह भी स्मरण करते हैं कि 2 जनवरी 2012 को कंपनी विधिवत रूप से रजिस्टर्ड हुई और उसी दिन से एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा युग जिसने हमें दिशा व्यवस्था और एकता का मार्ग दिखाया। आज 2 दिसंबर 2025 कंपनी संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी सदस्य
हम सभी सदस्य पूरे सम्मान गर्व के साथ निम्नलिखित शपथ लेते हैं। हम कंपनी के सभी सदस्य यह शपथ लेते हैं कि कंपनी के संविधान नियम और विनिमय का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। कंपनी की गरिमा अनुशासन और सिद्धांत को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। हम कंपनी के हित टीम के हित और सभी सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देंगे। हम किसी भी परिस्थिति में संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे और दूसरे को भी सही मार्गदर्शन देंगे। हम अपने आचरण व्यवहार और कार्यशैली से कंपनी की प्रतिष्ठा भविष्य को सुरक्षित मजबूत बनाएंगे। हम एक परिवार की तरह आपसी सहयोग सम्मान और एकता बनाए रखें। हम कंपनी के विकास संगठन नियमबद्ध और समृद्धि मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम हर परिस्थिति में सत्य अनुशासन और पारदर्शिता को हम कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। हम सदैव टीम भावना और सकारात्मक सोच के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कंपनी के संविधान को अपना मार्गदर्शक जानते हुए हम कंपनी के उज्जवल भविष्य और सदस्यों का विकास परिवार समृद्धि के लिए निरंतर समर्पित रहेंगे। जय सन सिटी, जय भारत, सत्यमेव जयते।